हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें आप कंटिन्यू जुड़े रहें और जो क्वेश्चंस आपको बोले जाए आप उसको सोल्व करते रहें। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का पहला जो सवाल क्या है। देखो, आज का जो पहला जो सवाल है वो है रवि और कविता में से प्रत्येक के पास कुछ कंचे थे। कविता के पास रवि से 12 कंचे ज्यादा थे। यदि उनमें से प्रत्येक के पास एक और कंचा होता तो कविता के पास जितने कंचे होते उससे 3 गुना रवि के पास उतने कंचों की संख्या के 4 गुने के बराबर होता। कविता के पास वास्तव में कितने कंचे थे। देखो, जो सवाल बोल रहा है, जो इसकी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो सबसे बेटर इलाज तो है कि अगर ऑप्शन मदद कर रहा है तो आप ऑप्शंस की मदद ले लीजिए। ऑप्शन की मदद नहीं लेना चाहते तो भाई बाई प्रोसेस कर लो। दोनों ही तरीके में बता देता हूं आपको, बहुत प्यार से सुनिए, तसल्ली से सुनो एक बार। देखो क्या बोलना चाह रहा है। रवि के पास, रवि और कविता के पास प्रत्येक के पास कुछ कंचे हैं। कविता के पास रवि से 12 कंचे ज्यादा है। कविता के पास जो कंचे हैं वो 12 ज्यादा है किसे, रवि से। और रवि के पास 12 कम है। तो कविता के पास वास्तव में कितने कंचे हैं? तो भाई साहब, जैसे ऑप्शन में देखा, कविता के पास 43 कंचे, पहला ऑप्शन, ठीक है। तो इसका मतलब कविता के पास 43 है, इसका मतलब 12 कम है, 31 है किसके पास, रवि के पास, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहना चाह रहे हैं, प्रत्येक के पास एक एक कंचा ज्यादा होता तो प्रत्येक के पास, इसके पास एक ज्यादा होता 44 हो जाता, इसके पास 32 हो जाता। तो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कविता के पास कंचों का 3 गुना। तो कविता के जो पास कंचे है उसका 3 गुना, और रवि के पास जो कंचे उसका 4 गुना, दोनों बराबर होने चाहिए। देखो भाई साहब, बराबर वैसे तो पता लग रहा नहीं है, फिर भी देख लो, 4 3 12, इसका इकाई अंक 2 आ रहा है, 2 चौक 8, इसका इकाई अंक 8 आ रहा है। एक संख्या का इकाई अंक 2 है, दूसरे का 8 है, बराबर कैसे हो सकता, नहीं हो सकता, या पूरा मल्टीपल करके। इसका ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे में देखो, अगर ये 47 कंचे कविता के तो 12 कंचे हैं कम है रवि के पास, यानी 12 कम करोगे 35 आ जाएगा। अब एक एक कंचा अगर बढ़ाया जाए तो 47 और एक आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 36। अब ये कहता है कविता के पास जो कंचे उसका 3 गुना, रवि के पास जो कंचे उसका 4 गुना, दोनों बराबर। चेक कर लो, देखो 48 को 3 से गुणा करेंगे 144 आता है, और 36 को 4 से गुणा करेंगे 144 आता है, दोनों बराबर है। ये लो भाई साहब, ये देखते ही आप टिक मार दीजिए, कोई दिक्कत। तो सबसे बढ़िया इलाज तो ये है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं करना चाहते, आपका मन है कि भाई देखो मैं तो बाई प्रोसेस ही करूंगा, तो बाई प्रोसेस करूंगा, तो देखिए ध्यान से सुनिए। तो इसका मतलब ये है, कविता का पूछा है तो कविता के पास अगर x है तो रवि के पास कितने हो जाएंगे, x माइनस 12, x माइनस 12, 12 कंचे, 12 कंचे कम है, ठीक है। अभी अगर दोनों के पास दो दो कंचे, एक एक कंचा एक्स्ट्रा होता, रवि के पास भी एक कंचा ज्यादा है और कविता के पास भी एक कंचा ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि भाई x माइनस 12 कंचे रवि के पास थे तो एक कंचा बढ़ गया, और कविता के पास भी एक कंचा बढ़ा दिया, तो कविता के पास जितना उसका तो 3 गुना, और रवि के पास जितना है उसका 4 गुना, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अब प्यार से कैलकुलेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, 4 को 1 से गुणा किया 4x, 12 माइनस का 1 प्लस का 11 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 11 को 4 से गुणा करेंगे 44 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 को 1 से गुणा किया 3x, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब बड़े प्यार से और तसल्ली से देखो, 4x में से 3x जाएगा, प्लस का इधर अगर माइनस का हो जाएगा तो 4x में 3x जाएगा 1x, माइनस का 44 इधर अगर प्लस का हो जाएगा 44 और 3 47। तो भाई साहब यहां से भी आपकी एक कैलकुलेशन कर सकते हो, इजी सी कैलकुलेशन है, प्यारी सी कैलकुलेशन है। तो स्माइल करिए और सवाल को एक्सेप्ट कीजिए, वीडियो को रोकिए, वापस से करके देखिए, देखिए क्या आपका आंसर आता है, कैसे आप कर सकते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या है, देखो, 120 रुपए का भुगतान 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों से किया जाता है। कुल 25 सिक्कों का उपयोग किया जाता है। भुगतान में उपयोग किए जाने वाले 10 रुपए के सिक्कों की संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखो ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कौन सी है? भाई साहब, टोटल 120 रुपए, टोटल जो कॉइन है वो है 25। मान लीजिए 10-10 रुपए के एक्स सिक्के हैं, 5-5 रुपए के वाई सिक्के हैं, टोटल 25 सिक्के।
कितने 25, 25 में से x और y को घटा देंगे तो दो दो क्या जाएंगे, तो 25 सिक्के हैं, उनमें से x सिक्के तो x के 10-10 के हैं, 10 सिक्के x सिक्के तो 10-10 के हैं, और y सिक्के y इसके 5-5 के। तो अगर इसको घटा दोगे तो ये दो दो के सिक्के आ जाएंगे। क्लियर है बात। और इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, देखो 10-10 रुपए के x सिक्के तो 10x हो जाएगा, और 5-5 रुपए के y सिक्के 5y हो जाएगा, और 2-2 रुपए के 25 माइनस x माइनस y है, तो क्या हो जाएगा, 25 को 2 से गुणा किया 50 हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा किया 2x, 2 को y से गुणा किया 2y, और टोटल हो जाएगा 120। अब बड़े प्यार से देखने की कोशिश करिए, ध्यान से देखना, 10x में से 2x जाएगा 8x आ जाएगा, 5y में 2y जाएगा 3y आ जाएगा, 50 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 70। तो 10x प्लस 3y सॉरी 8x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 70 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और आपको इक्वेशन आपके पास एक है, तो इसका मतलब है एक वैल्यू आपको चाहिए, है नहीं अपने पास, तो इसलिए आप ऑप्शंस का सहारा लीजिए। आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, ये दिमाग में क्लियर कर लो, इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि इसने वेरिएबल आपको एक इक्वेशन और देनी चाहिए थी। ठीक है, एक इक्वेशन नहीं दी तो आपको अंदाज लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, एग्जैक्ट आंसर, यूनिक आंसर ज्ञात करने के लिए। ठीक है, लेकिन आपको ऑप्शंस की मदद ले लीजिए, इसकी मदद लीजिए, उसके हिसाब से आप पहुंच जाएंगे। बाकी अगर आपको ही कहेगी जी ऑप्शन की मदद नहीं, तो भाई साहब बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, कुछ आंसर बताऊंगा आपको बाद में चलने के बाद। तो देखो x सिक्के हैं 10-10 के, तो ऑप्शन में दे रखा है जैसे 6, अगर 6 लेते हैं यहां पर तो 8 6 48 हो जाएगा, तो 48 है, टोटल होना चाहिए 70। अब 48 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 3 को किससे गुणा करें, 22 है, तो 3 को एग्जैक्ट संख्या कोई सी नहीं है जिसको गुणा करने पर 22 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर देखो 10 रखेंगे तो 8 गुणा 10 आ जाएगा 80। अब 80 हो जाएगा तो ये टोटल 70 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका ये भी नहीं होगा। उसके बाद है 4, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 में क्या जोड़े 70 हो जाए, तो भाई साहब 32 में 38 जोड़ने पर 70 हो जाएंगे। तो बताओ 3 को किससे गुणा करें 38 आ जाए, तो 3 के पढ़े में भी कहीं 38 नहीं आ सकता, क्योंकि 38 में 3 का भाग जाता ही नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा हुआ ऑप्शन अपने आप ही हो जाए। और कोई कहे जी अपने आप नहीं, इसको भी करके दिखाओ, तो करके देख लो, 8 गुणा 8 आ जाएगा 64 हो जाएगा, टोटल 70 है, तो 3 के कितने ले 70 हो जाए, 2 ले लेंगे, ये 2 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये कैलकुलेशन हो गई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आराम से अब आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। देखो भाई साहब, ये तो हो गया 8, ये हो गया 2। ठीक है, अच्छा, और 8 2 10 हो गया, 25 में से 10 जाएगा 15 हो जाएगा, ये लो 2 2 के 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे। अब चेक कर लो एक बार, 2 2 के 15 सिक्के होंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, 5 5 के 10 होंगे, 2 होंगे 10 हो जाएंगे, तो 10 और 30 40 हो जाएगा, और 10 10 के 8 होंगे 80 हो जाएगा, 80 40 120 हो जाएगा। समझ गए बात को, तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और बाकी आप डायरेक्ट सोच भी सकते थे। देखो मैं आपको बात दोबारा बोल रहा हूँ, ऑप्शंस खूब सारे हो सकते हैं, आंसर खूब सारे आ सकते हैं। ठीक है, इसको करना ऐसे चाहिए कि भाई ऑप्शन ही आपको दिख रहे हैं, तो वहीं से आप अंदाजा लगाओ। देखो ध्यान से सुन लीजिए एक बार, आपके पास 10-10 5-5 के और 2-2 के कॉइन्स की बात है। ठीक है, टोटल जो वैल्यू है वो 120 होगी। देखो इसकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन इसकी टोटल लास्ट में 0 आएगा, इकाई का कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसका इकाई का 5 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, सही बात है। अगर इसका इकाई का 5 होगा, ध्यान रखना, इकाई टोटल तो 0 ही आना चाहिए, इसका इसका भी 5 होना पड़ेगा। तो 2-2 के कितने भी सिक्के ले लो आप, इकाई का 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब भाई साहब ये 5 का आ ही नहीं सकता, इसका 0 आएगा, 0 आएगा, इसका मतलब ये पक्की बात है। क्या है पक्की बात, पक्की बात ये है कि 5-5 के सिक्के सम होंगे। सम का मतलब या तो 2 या 4 या 6 या 8 या 10, समझ गए बात, इस प्रकार से होंगे। हाँ, बाकी इसी वजह से लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, अच्छा, ये 0 है, ये 0 आ रहा है, इसका टोटल मिला तो ये भी 0 आएगा, इसका ये भी 0 आएगा। अब ये 0 कब आएगा, जब इसका मतलब 2-2 के सिक्के या तो 5 होंगे या 10 होंगे या 15 होंगे या 20 होंगे। समझ गए क्या, यही हो सकता है और दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है। बात समझ में आ गई, पक्का हो जाएगा। अब आप अंदाज लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप काम हो जाएगा आपका।
जैसे अब आपके पास ऑप्शन है कि भाई मैं 10-10 के 6 सिक्के ले लिए, 10-10 के कितने ले लिए, 6 ले लिए, ठीक है। अच्छा, और अब ये 2-2 के कम से कम 5 तो लेने पड़ेंगे आपको, या तो 5 या 10 या 15, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मदद आपको करने के लिए तैयार बैठा है। तो 6 और 5 11, 11 सिक्के हो गए, तो 11 और 14 25, 25 होने चाहिए ना सिक्के। तो ध्यान से देखना, 25 सिक्के, 10-10 के 6 सिक्के 60 हो गए, 5-5 के 14 सिक्के 70, 60-70 भाई साहब 130 हो गया। इसका ये तो हो ही नहीं सकता, टोटल 120 है, इसका तो जोड़ा ही नहीं हमने, इसका ये तो नहीं हो सकता। वापस देखो, ध्यान देना एक बार। तो अब ये 5 नहीं हो सकता, इसका इसको 10 ले लें। अब इसको 10 लेंगे तो देखो ध्यान से सुनना एक बार, इसको 10 लिया तो 10 से 16 तो 9 जाएंगे, ये 9 हो नहीं सकता क्योंकि विषम है। क्लियर है बात? अच्छा, तो इसका मतलब फिर 15 लो, इसको 15 लेते हो तो यहां पर कितना लेंगे, 15 से 21, इसका मतलब इसको 4 लेंगे तो 15 दूनी 30 हो गया, 5 चौक 20 हो जाएगा, 30 और 20 हो गया 50, और 10 के 60, 50 60 110, ये भी नहीं हो सकता। 110 आए तो फिर क्या ले सकते हो, 20 ले सकते हो, तो ये 20 लेंगे, ये 6 तो 26 हो जाएगा। तो इसका मतलब भाई साहब 26 सिक्के हो ही नहीं सके, 25 है अपने पास, ठीक है। तो ये लो मामला इधर तो खत्म हो गया, यहां से पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर क्या करना, अब आप वापस से देखना, अब वापस से सुनिएगा तसल्ली से, देखो एक बार। अब आपको क्या करना है, 10 सिक्के ले लेते हैं। देखो भाई साहब ये 10 ले लिया आपने, कितने ले लिए, 10, ये 5 ले लिए, 5 तो लेने ही पड़ेंगे मिनिमम, ठीक है। 5 10 15 और 10 हो जाएंगे 25। क्लियर है बात? अच्छा, तो 10-10 के 10 सिक्के हो गए 100 रुपए, तो ये हो गए 50, हो गए 150, तो अपने आप ही हो गए। इसका मतलब भाई साहब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो मिनिमम लिया, इससे आगे तो जाने का ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो 4 ले, अगर ये 4 ले तो भाई साहब ये 5 तो लेना ही पड़ेगा, 4 5 9 हो गया, तो इसको मतलब 16 लेना पड़ेगा आपको, 16 पंजे हो जाएगा 80, और 10 चौक 40, 80 40 तो 120 हो गया। कम से कम की बात ले रखी हमने, तो ये हो ही नहीं सकता। ये लो जी, इसको भी हटाओ, फिर अब लास्ट ऑप्शन एक ही बचा है, इससे कर लो आप। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, प्यार से देखना एक बार। अगर ये 8 है तो ये 5 ले सकते हैं, और ये कितना लेंगे, 8 5 13, ये 12 हो जाएगा। देखो 12 पंजे हो जाएगा 60, 8 10 80, 80 60 140, ये तो नहीं बैठेगा कम। तो भाई साहब इसको बताओ, 5 के बजाय 10 करो। अगर आप इसको 10 करते हो, 10 8 18, तो ये 6 आ जाएगा। तो 10 दूनी 20, 6 पंजे 30, 20 और 30 50, 8 10 80, ठीक है। तो 50 और 80 130 हो गया, ये भी नहीं बैठेगा कम, छोड़ो। इसको 15 करो, तो ये 15 करेंगे, 15 8 8 23, ये 2 आ जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, अब ये 2 आएगा तो ध्यान से सुनना अब एक बार। अगर ये 2 आ गया तो 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 30 और 10 40, 8 10 80, बैठ जाएगा काम, ठीक है। ऐसे आंसर आ जाएगा। बाकी मैंने आपको एक बात बताई थी, उस बात को समझ लो आराम से। देखो आपका जो काम है, ये कैलकुलेशन ऐसी है इसकी कि आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आंसर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो सिक्कों की संख्या क्या क्या हो सकती है। ये हो सकती है 10 10 5, सिक्कों की संख्या एक तो ये हो सकती है 10 10 के 5 सिक्के 50 हो जाएगा, 5 5 के 10 सिक्के 50 हो जाएगा, और 2 2 के 10 सिक्के 20 हो जाएगा। समझ गए बात को? खूब सारे हो गए। इसी प्रकार 5 5 के 18 सिक्के, ठीक है, और 2 2 के 5 सिक्के, 18 10 18 90 और 10 हो जाएगा, ठीक है, और 10 10 के 2 सिक्के 20 हो जाएगा। ये लो, ये भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं कई, समझ लीजिएगा, और भी आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। एक वृक्ष की आयु उसके तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है। ऐसे वृक्ष का मूल्य उसकी आयु के समानुपाती होता है। 40 छल्लों और 50 वर्ष की आयु वाले वृक्ष का मूल्य 50,000 रुपए, तो 30 छल्लों वाले वृक्ष की आयु
और उसका मूल्य क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, प्यार से सुनो एक बार। क्या कहना चाह रहे हैं? एक वृक्ष की आयु है वो मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? छल्लों की संख्या। छल्लों की संख्या पर डिपेंड करती है। और वृक्ष का जो मूल्य है वो उस आयु पर डिपेंड करता है। तो कह रहे देखो ध्यान से समझना कि छल्ले कितने हैं? 40। छल्ले कितने हैं? 40। तो और छल्लों पर डिपेंड करती है आयु कितनी है उसकी। तो देखो 40 छल्ले हैं उसके। छल्ले कितने हैं? 40। उम्र कितनी हो गई? 50। पहले मेरे को एक बात समझाओ कि 40 का 50 कैसे बना सकते हो आप? तो भाई साहब आपको बताया हुआ है 40 का 50 बनाने के लिए 50/40 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 50/40 से। तो 0 से 0 कट जाएगी। इसका मतलब छल्लों की संख्या को अगर आप 5/4 से गुणा करते हैं, छल्लों की संख्या को किससे गुणा करते हैं? 5/4 से गुणा करते हैं तो आयु आ जाएगी। ये फॉर्मूला हो गया आपके पास इस सवाल के लिए। परमानेंट फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना। तो आयु ज्ञात करने का तरीका हो गया। फिर क्या कर रहा है? मूल्य किस पर डिपेंड करता है? वृक्ष का मूल्य उसकी आयु के समानुपाती, आयु पर डिपेंड करता है। तो भाई साहब जो वृक्ष 50 रुपए का 50 वर्ष का है उसका 50,000 रुपए हो गए। 50 वर्ष का वृक्ष है उसका 50,000 रुपए हो गए। इसका मतलब एक वर्ष का 1,000 रुपए होगा, 3 वर्ष का 3,000 रुपए होगा, 8 वर्ष का 8,000 रुपए। सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, तो कहना चाह रहा है कि भाई साहब 30 छल्लों वाला जो पेड़ है उसके आयु कितनी हो जाएगी? तो भाई साहब इसको 5/4 से गुणा कर दो तो यह जाएगा 30 को 5/4 से गुणा कर दिया गया। 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, 15 पर 75 में 2 का भाग दिया 37.5 वर्ष। फिर पूछता है मूल्य कितना है? एक वर्ष का वृक्ष 1,000 रुपए का है तो 37.5 वर्ष का मूल्य 37.5 हजार रुपए जाएगा। तो 37.5 को क्या कर देंगे? 1000 से। तो 37.5 वर्ष और 37.5 हजार, 37.5 वर्ष, ये 37.5 हजार नहीं, ये 37.5 वर्ष, ये 37.5 हजार। ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा आंसर है। प्यार से ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। समझ में आ गई बात? इजी सा सवाल था, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्यार से और देखो, ध्यान से देखो। जब संख्या 7, 11, 18, 23 हो उसमें प्रत्येक में जोड़ा जाता है कोई संख्या। इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है। x-1 और 2x-10 का मध्य अनुपाती क्या होता है? थोड़ा सा प्यार से देखना, ध्यान से देखना। अब क्या जोड़ें? देखो ऐसा सवाल जनरली ऑप्शन से करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन मदद नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ने भी घुमा दिया, ऐसी सिचुएशन दे दी कि ऑप्शन का आप यूज नहीं कर सकते। तो भाई साहब आप क्या करेंगे? इसमें भी x जोड़ देंगे, इसमें भी x जोड़ देंगे, इसमें भी x जोड़ देंगे और इसमें भी x जोड़ देंगे। क्लियर है बात? और आपको बताया था समानुपाती होगा तो बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा हो जाएगा। तो भाई साहब ये आ जाएगा 23 + x और 7 + x, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का। तो 11 + x और कितना हो जाएगा? 18 + x, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का। अब आप प्यार से कैलकुलेशन करिए, तसल्ली से करिए, ध्यान से सुनिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। 23 को 7 से गुणा करेंगे 161 आ जाएगा। 23 को 1 से गुणा करें 23x, 7 को 1 से गुणा किया 7x, 7x और 23x कितना हो जाएगा? 30x। x को 1 से गुणा किया x², ठीक है। 11 को 18 से गुणा करेंगे 198 आ जाएगा। 11 को 1 से गुणा किया 11x, 18 को 1 से और 18x, 18x और 11x कितना हो जाएगा? 29x। और x को 1 से गुणा किया x²। अब थोड़ा प्यार से देखना, x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा। और थोड़ा सा देखिए 29x है, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 30x में 29x जाएगा, 1x आ जाएगा। 161 है, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 198 में 161 जाएगा, 37 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 37। x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 37 आएगी, ठीक है। अच्छा, आगे देखो ध्यान से सुनिए एक बार। इसका मतलब 37 जोड़ना था। कितना जोड़ना था? 37। अब देखो घबराओ मत, इसने बोला है x-1 और 2x-10, इसका मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो भाई साहब x-1 है भाई, 10 नहीं है, ये 1 है। तो 37 में से एक जाएगा 36 हो जाएगा। और 2x यानी 37 का डबल 74, 74 में 10 जाएगा 64। ये लो, इनका मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो मध्यानुपाती कैसे आ जाएगा? मध्यानुपाती इन दोनों का गुणा करके वर्गमूल कर लो। तो 36 गुणा 64 आ जाएगा। 36 का जो वर्गमूल है 6 आ जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 जाएगा, 8 से का जाएगा 48। ये लो भाई साहब आपका सुंदर सा आंसर आ जाएगा। सुंदर सा आपने रिप्लाई कर दिया। समझ में आई बात? तो इसमें जो मेन कारीगरी है वो ये भाई साहब, क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें।
ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ये कैलकुलेशन करोगे। समझ में आ गई बात? है कोई परेशानी किसी प्रकार की? अच्छा, चलो, तो ये कैलकुलेशन इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। अच्छा, चलो हम चलते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में क्या सुंदर सुंदर बात करी गई आपसे। पी की शादी 15 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय से 1 से ही 3/5 गुना है। 1 से ही 3/5 गुना का मतलब 5 एकम 5 और 3 8/5। वर्तमान में उसके बेटे की आयु उसकी आयु के 1/5 के बराबर। 4 साल पहले उसके बेटे की आयु पी की उस समय की उम्र के अंश के रूप में क्या थी? अंश का मतलब हिस्सा क्या थी? क्या हिस्सा था, क्या पार्ट? देखो, इसका जो विवाह है वो 15 साल पहले हुआ था, और आज जो आयु है और शादी के समय जो आयु थी, क्या कहना चाह रहा है? आज आयु शादी की समय की आयु का 8/5 गुना। देखो, मैंने कहा था जिससे तुलना की जाती है वो बट्टे में, मतलब शादी के समय की तुलना की गई है वो बट्टे में, यानी शादी के समय अगर वो 5 साल का था तो आज कितने साल का है? 8 साल। देखो, शादी के समय जो आदमी 5 साल का था और आज 8 साल का, इसका शादी को 3 ही साल हुए। शादी को कितने साल हुए? 3। लेकिन रियल में कितने साल हो गए भाई साहब? 15 साल हो गए। तो भाई साहब 3 को 15 कैसे बनाएंगे? 5 से गुणा। इसको 5 से गुणा करेंगे तो भाई साहब बिना घबराए इसको भी 5 से गुणा कर दो और इसको भी 5 से गुणा कर दो। इसका मतलब भाई वो आज 40 साल का है। आज कितने साल का है? 40 साल का है। ठीक है, और शादी के समय वो था 25 साल का। काम क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्या कहना चाह रहा है? उसके बेटे की आयु उसका 1/5 है, तो बेटे की आयु कितनी हो जाएगी? 40 का 1/5, यानी 8 साल का हो गया उसका बेटा। अब क्या कहना चाह रहा है? 4 साल पहले उसके बेटे की आयु उसकी आयु का कौन सा हिस्सा था? तो भाई साहब 4 साल पहले वो तो था, आज 40 साल का, 4 साल पहले 36 साल का था। उसका जो बेटा है आज 8 साल का, वो 4 साल पहले 4 साल का था। कौन सा हिस्सा था? 4 एकम 4, 4 नाम 36, 1/9 आ जाएगा भाई साहब, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने प्यारा सा जवाब भी दे दिया इसको। हो जाएगी बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? चलो भाई साहब, ऐसा हमने कर लिया है। चलो आगे करते रहेंगे, सवाल निकालते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी चर्चा हम कल करेंगे इसी समय इसी वक्त।